आमतौर पर दोगलापन का मतलब होता है दो तरफ़ा बातें करना, लेकिन अशनीर ग्रोवर साहब ने इसका एक अलग ही तर्क निकाला है। वो ये है कि फेल्योर में छुपे सक्सेस और सक्सेस में छुपे फेल्योर को ही लाइफ का दोगलापन कहते हैं। कभी कभी सक्सेस फेल्योर में बदल जाती है और फेल्योर सक्सेस में बदल जाता है। इसी तरह की लाइफ को उन्होंने दोगलापन का नाम दिया है। किताब का पहला लेसन है, अगर आपको अमीर बनना है तो जॉब मत करिए। अशनीर एक बार कनाडा घूमने गए, तब उन्हें पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है और सर्वाइव करने के लिए पैसा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था। जॉब से वो कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जॉब में इनकम लिमिटेड होती है। आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो 1 लाख रुपये होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि आपके करियर के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अशनीर कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपका बिज़नेस स्केलेबल होना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करो जो कि स्केलेबल हो सके। इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड होनी चाहिए और उसे बनाने में आपको सॉफ्टवेयर्स और मशीन्स की मदद मिले, जिससे आपका काम आसान होगा और प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी डिज़ाइन होगा। और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लगाओ जिससे कम से कम समय में आप उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक डिलीवर कर सकेंगे, जिससे धंधे में रोटेशन आएगी और आपको आपका मार्जिन जल्द से जल्द मिलेगा। आमतौर पर बनिया फैमिली यही करती है, वो धंधे में रोटेशन लाने का प्रयास करती है। धंधे में रोटेशन जितना तेज़ी से आएगा उतना ही तेज़ी से आपको अपना कमीशन मिलता जाएगा। साथ ही उन्होंने बिज़नेस की एक अपोजिट साइड भी बताई है। वो स्ट्रांगली इस बात को एग्री करते हैं, अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी मार्केट में ज़्यादा नीड नहीं है तो उस धंधे को स्केलेबल नहीं किया जा सकता। और ये एक रियलिटी है जो वे बताते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी मान लो एक होम्योपैथी डॉक्टर है जो पेशेंट की प्रॉब्लम समझकर दवाई देते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, वो दिन भर में कितने पेशेंट को चेक कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 20 या फिर 25, क्योंकि हर पेशेंट को उन्हें सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम देना उनके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर डॉक्टर का बिज़नेस सेट तो है लेकिन स्केलेबल नहीं है, और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बिज़नेस का स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकली आप अपने बिज़नेस में स्केलेबिलिटी नहीं ला सकते तो अशनीर इसे सक्सेस में छुपे एक फेल्योर की तरह दिखते हैं। अशनीर कहते हैं, बिज़नेस दो लोगों में होता है, एक है फाउंडर और दूसरा है कस्टमर। बिज़नेस में एक फाउंडर होता है जो अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाता है। एक फाउंडर को हमेशा अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जैसे कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की मेंटेलिटी फिलहाल क्या चल रही है और वो क्या खरीदना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। हम सब ने शार्क टैंक इंडिया देखा। वहाँ पर अशनीर का एक शब्द काफ़ी वायरल हुआ जो कि है दोगलापन। उस पर वीडियोज़ बनने लगी। अशनीर उस शब्द से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, शार्क टैंक इंडिया से पहले वो इतने प्राइवेट थे कि उन्हें सिर्फ 285 लोग फॉलो कर रहे थे, जबकि वो खुद 450 लोगों को फॉलो कर रहे थे। जैसे ही उनके फॉलोअर्स बढ़े, उन्होंने सबसे पहले देखा कि उनकी दोगलापन की काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है। उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी किताब लॉन्च कर दी और उससे पैसा बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कस्टमर के माइंड को समझा और उसके रिलेटेड एक प्रोडक्ट बना दिया जो कि उनकी लाइफ में एक फ़ायदेमंद सौदा साबित हुआ। अशनीर कहते हैं, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो पूरा आपका जीवन बदल देंगे। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। इससे हमें पता चलेगा आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है या नहीं। हम जल्द ही अशनीर ग्रोवर की किताब पर एक और वीडियो लाएंगे जो कि पार्ट 2 होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।